पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है और कृत्रिम कायिक जनन की कितनी विधियां होती है। सबसे पहले कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि कृत्रिम कायिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी भी हिस्सों से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन उसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, यानी मानव के द्वारा उसमें प्रयोग की गई विधियों का प्रयोग किया जाता है। हमने सबसे पहली विधि जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कर्तन लगाना। कर्तन लगाना क्या है? किसी भी पौधे के तनों के या जड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर अलग अलग ब्रांच में बना दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। जैसे कोई भी ब्रांच हो उसको कई टुकड़ों में काटा जा सकता है, कोई जड़ है उसके कई टुकड़े में काटा जा सकता है। तो ये जितने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी को कर्तन कहते हैं। और जब इनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, बोया जाता है, तो उससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा सभी तनों में नहीं होता है, बल्कि कुछ ही पौधे हैं जिनमें तनों के द्वारा या जड़ों के द्वारा कर्तन काट के लगाने से कायिक जनन होता है। जैसे में आपने देखा होगा गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में किसान क्या करते हैं, काट कर क्या करते हैं, बोते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यह गन्ना है, ये गन्ना का छोटा सा टुकड़ा है और इसको मिट्टी में डाल दिया जाता है और जहां पे उसका नोड होता है, नोड यानी गांठ, उसी नोड से यानी उसी गांठ से फिर नए पत्ते पौधे क्या क्या होते हैं, कलिकाएं बाहर आना शुरू हो जाती हैं और इस प्रकार से ये पौधे का डेवलपमेंट कर देता है। यानी एक जो तना होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े करके और कई सारे पौधों को बनाया जाता है। आपने गुलाब में देखा होगा, गुलाब में भी ऐसा ही होता है। गुलाब में क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिखाया हमने, ये गुलाब का छोटा सा टुकड़ा है और ये गुलाब के टुकड़े में एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी हम कर्तन लगा रहे हो तो कर्तन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि कर्तन को जब हम काटें तो वो एक ही बार में कटना चाहिए। और उसके जैसे कि यहाँ पे कोई भी कर्तन है और इसको ऐसे तरीके से काटे कि इसका पूरा सेल यहाँ डेड हो जाए, तो इस कर्तन को जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगेगा। बल्कि ये एकदम शार्प चाकू से कटना चाहिए, फ्रेश कटना चाहिए और थोड़ा सा तिरछा कटना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो जड़ें निकलने में आसानी होगी। और ऊपर वाले भाग को क्या करेंगे, मिट्टी या गोबर क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि इसका जो अंदर भरा हुआ जीव द्रव्य है वो बाहर की तरफ मतलब सूखे और इसके द्वारा नमी बने रहे, इसलिए उसके ऊपर क्या करते हैं, गोबर या मिट्टी, गीली मिट्टी लगा दिया जाता है। और जब इसको हम जैसे गुलाब में हमने देखा होगा, यहाँ पे एक गोबर ऐसे लगा दिया जाता है, इस पौधे को लगा दिया जाता है, तो इसमें धीरे धीरे नीचे से जड़ें निकल आती हैं, उसी तने में ही जड़ निकल आती है और उसी तने में पत्ते निकल आते हैं। तो जो जमीन के अंदर होते हैं उसमें जड़ आ जाती है और जमीन के बाहर होते हैं उसमें पत्तियां निकल आती हैं और इस प्रकार से एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको कर्तन लगाना यानी कर्तन लगाकर हम कायिक जनन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब मैं इसको सटीक जब एग्जाम में लिखना होगा कि कर्तन लगाना क्या है, तो लिखेंगे कि कर्तन लगाना कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों के जड़ों या तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जब बोया जाता है तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसे कर्तन द्वारा कायिक प्रजनन कहा जाता है। लेकिन इसमें जड़ों के द्वारा जो कर्तन लगता है बहुत कम मात्रा में लगता है और तनों के द्वारा जो कर्तन लगता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब या डाली लगाना या डाला लगाना। इसमें होता क्या है कि किसी भी पौधे की वैसे तनों को प्रयोग किया जाता है जिन तनों का कुछ तना जमीन में सटा हुआ रहता है या लौटता हुआ रहता है। तो लौटते हुए तना को खींचकर जमीन में गाड़ दिया जाता है, जो सटा हुआ रहता है उसको मोड़कर गाड़ दिया जाता है। इसमें होता है क्या है कि जब जमीन का कोई भी तना में जब उसको गाड़ा जाता है तना को, तो उसको तना को हल्का खरोच दिया जाता है। जैसे ये तना गाड़ा जा रहा है तो इसको हल्का खरोच कर और इस तरीके से मोड़कर और जमीन में क्या किया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए उचित परिस्थिति देखा जाता है, जैसे कि ज्यादातर दाब बसंत ऋतु में और बरसात के दिनों में लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे दाब कभी भी किसी मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर सक्सेस दाब उसी टाइम होते हैं। तो दाब को लगाने के लिए
तने को क्या किया जाता है, मोड़ कर गाड़ दिया जाता है, और गाड़ने के कुछ समय बाद जब उसमें पानी और सारे चीज दिया जाता है, तो कुछ समय बाद जैसे गोबर पानी सारा चीज उसको जब यहाँ पे दे दिया जाता है गड्ढा खोदकर, तो यहाँ पे क्या होती है, जड़ें कुछ समय बाद निकल आती हैं। जैसे निकल आती हैं तो यहाँ से पत्ता क्या होने लगता है, ग्रोथ करने लगता है। ये ग्रोथ करने लगता है तो इसका मुख्य जो तना होता है यहाँ से इसको काट दिया जाता है, और यहाँ से मुख्य तना जो होता है इसको काट दिया जाता है। जब यहाँ से इसको काट दिया जाता है तो ये एक नया पौधा बन जाता है, और फिर इसको यहाँ से लेकर कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ पे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ऐसा नींबू में किया जाता है, सेव में किया जाता है, नाशपाती में किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें ये काम करके नए पौधों को प्राप्त किया जाता है। यानी जब भी लिखना होगा एग्जाम में कि दाब या डाला लगाना क्या है, तो लिखेंगे कि दाब या डाला लगाना किसी भी पौधों की लौटती हुई तना या जमीन में सटी हुई तना को मोड़कर इस प्रकार से गाड़ा जाता है कि जिसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आए, और जब अपस्थानिक जड़ें निकल आती है तो उसको मुख्य तना से काटकर नया पौधा बना लिया जाता है। इसे हम दाब लगाना या डाला लगाना कहते हैं, और यह एक कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधि है जो मानव के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैबंद लगाना। पैबंद लगाना में क्या होता है कि किसी भी समान मोटाई के कोई भी तना होता है, कोई भी पत्ता पौधा होता है, तो समान मोटाई का तना को ले लिया जाता है और उसको काट कर क्या किया जाता है, एक का जड़ तंत्र ले लिया जाता है और एक का तना तंत्र। मतलब कि दोनों तना को ही बांधा जाता है, लेकिन एक तने में जड़ लगा हुआ रहता है और एक तने में तने का ऊपर वाला हिस्सा फूल पत्ती उसमें जितना होता है वो लगा हुआ रहता है। और दोनों तने के समान मोटाई का जब होता है तो उसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काट दिया जाता है, और काटने के बाद फिर से उसको क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। बांध देने के बाद कुछ दिन बाद जब देखा जाता है कि एक दूसरे से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाते हैं, और ज्वाइंट होने के बाद एक नया पौधा बन जाता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब इसमें पढ़ा रहे हैं तो इसमें एक ही पौधा कई सारे विधियों में एग्जाम्पल के रूप में आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता होगा कि हमने नींबू से भी पैबंद लगाना सीखा, दाब लगाना सीखा, तो ये एक ही पौधे में कैसे हो जाए। तो एक ही पौधे में जनन की कई विधियां हो सकती है। उसमें बीज के द्वारा भी जनन होता है नींबू में, तो ये अलग अलग विधि है। लेकिन नींबू में भी पैबंद लगाया जा सकता है, अमरूद में भी पैबंद लगाया जा सकता है, रबड़ में भी पैबंद लगाया जा सकता है, आम में भी पैबंद लगाया जा सकता है, अर्थात उसको काटकर बांधा जा सकता है। यानी इसको जब हमें लिखना होगा एग्जाम में कि पैबंद लगाना क्या है, तो पैबंद लगाना कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें समान मोटाई के एक दो तनों को लिया जाता है, और एक तने में जड़ तंत्र रहता है और एक तने में तना तंत्र रहता है, और दोनों को इस प्रकार से बांधा जाता है कि वो कुछ दिन तक हिले उले नहीं, और उसको बांध देने के बाद कुछ समय बाद देखा जाता है कि उसमें से क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं तो वह एक पूर्ण पौधा का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसे कृत्रिम कायिक जनन की विधि कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कली लगाना। कली लगाना भी एक कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधि है। इसमें होता क्या है कि किसी भी तने का कली को निकाल लिया जाता है, तिरछा काट दिया जाता है उसको, और काट कर उसको क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। जब इसका कली निकल जाता है तो कली के निकलने के बाद उसी समान साइज का, मतलब जितना साइज का यहाँ पे काटा गया है उतना ही समान साइज का यहाँ से काट कर, और इसको क्या किया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, और बांध कर इस प्रकार से सेट कर दिया जाता है, बांध कर और इसके चारों तरफ गीली मिट्टी का लेप लगाकर और इसको बांध दिया जाता है। इस प्रकार से यह क्या हो जाता है, कली फिर बड़ा सा टहनी का निर्माण कर देता है, और इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी पौधे के तने का कली को तिरछा काटकर हटा लिया जाता है, और जब भी उसमें नया कली डाला जाता है तो अच्छी किस्म का कली डाला जाता है जो उन्नत पौधों से प्राप्त किया गया रहता है, और उस किस्म के जो कली होती है उसको लेकर और उसमें क्या किया जाता है, सेट करके और बांध दिया जाता है, और इस प्रकार से ये कली क्या करता है, कुछ समय बाद विकसित होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देता है, और इस प्रकार से कली लगाकर नए पौधे को प्राप्त किया जाता है।
गुट्ठी लगाना। गुट्ठी लगाना क्या है? गुट्ठी लगाना एक कायिक प्रजनन की एक ऐसी विधि है, इसमें पौधों के किसी भी तने को, यानी जो पौधे बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी तनाएं जमीन में नहीं लौटती है, तो उसमें दाब तो नहीं लगाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि टहनी को क्या किया जाता है कि मोटी जो टहनी टहनी होती है, उसमें जो कोमल टहनियां निकली हुई रहती है, उसको तने को खुरच दिया जाता है, और खुरचने के बाद खुरचे गए स्थान पर गोबर, मिट्टी, गीली मिट्टी बनाकर सान कर उसको क्या किया जाता है, खूब अच्छे तरीके से साट कर, और उसमें टाट टाट में जैसे पुआल भी यूज किया जाता है, और टाट को भी लगाकर और खूब अच्छे से रस्सी से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। और उसमें बराबर पानी डालने के लिए या तो ऊपर क्या किया जाता है, घड़े को लटकाकर और पानी उसमें गिरने के लिए एक रस्सी के सहारे छोड़ दिया जाता है, या उस पर बार बार पानी डाला जाता है। दिन में 10 बार 12 बार पानी उसमें डाला जाता है, और जब उसमें नमी बनी रहती है तो कुछ समय बाद खुरचे गए स्थान से जड़ें निकल आती हैं। और जब उसमें जड़ें निकल आती हैं तो उसको जब जो किसान होता है उसको जब देखता है कि जड़ें निकल आई है, तो उसके उसके नीचे वाले हिस्से से काट कर और फिर जमीन में दूसरी जगह गड्ढे में क्या कर देता है, गाड़ देता है। और गाड़ने के बाद उसमें अच्छे खासे जड़ें निकल कर और फिर एक बड़ा सा पौधा का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, गुट्ठी के द्वारा। इसको हमारे यहाँ कलम लगाना भी कहते हैं, ठीक है। तो कलम लगाना या गुट्ठी लगाना एक ही बात होता है। इसमें डाली में ही क्या किया जाता है, पौधे को मिट्टी डालकर बांध दिया जाता है और उससे नए पौधे प्राप्त किया जाता है। जैसे हमने इसमें बताया भी है कि इस विधि में वृक्ष किसी भी शाखा के किसी भी भाग को खुरच दिया जाता है, और खुरचने के बाद उसमें गीली मिट्टी से बांधकर टाट से बांध दिया जाता है, और कुछ समय पश्चात उसमें जड़ें निकल आती हैं, और जब उसमें जड़ें निकल आती हैं तो उसको काट कर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, और फिर उससे नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार से गुट्ठी लगाने के द्वारा, यानी गुट्ठी लगाकर कायिक जनन कराया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शाखा बंधन। शाखा बंधन क्या है? ये भी कायिक प्रजनन की, कृत्रिम कायिक प्रजनन की विधि है। इसमें मानव के हस्तक्षेप के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दो पौधों को लिया जाता है, एक घटिया किस्म के पौधे को ले लिया जाता है और एक अच्छा किस्म के पौधे को ले लिया जाता है। और घटिया किस्म और अच्छे किस्म के पौधे के तने को बीच से इस प्रकार से खरोचा जाता है कि दोनों का जो तना हो एक दूसरे से सट जाए, ज्वाइंट हो जाए। इस प्रकार से उसको दोनों किनारे से एक एक का एक किनारा से और दूसरे का एक किनारा से खरोच कर, और उसको क्या किया जाता है, देख सकते हैं चित्र में, इसे बांध दिया जाता है। मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, इसको क्या किया गया, बांध दिया गया। और जब इसको इस तरीके से बांध दिया जाता है तो यहां से ये और ये तने क्या हो जाते हैं, कुछ समय पश्चात ये ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि अच्छे किस्म वाले जड़ को काट दिया जाता है। ध्यान देंगे, अच्छे किस्म वाले जड़ को, और घटिया किस्म वाले तने के भाग को, यानी ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है। और इस प्रकार से जो एक पौधा बनता है, एक अच्छे गुण वाला, एक अच्छे किस्म वाला पौधा का निर्माण होता है। और इस प्रकार से शाखा बंधन से उन्नत किस्म का या अच्छे किस्म के पौधे को प्राप्त किया जाता है। फिर से एक बार समझेंगे कि इसमें क्या किया जाता है, शाखा बंधन में दो पौधों की शाखाओं को इस प्रकार से खरोचा जाता है कि दोनों एक दूसरे से इस प्रकार चिपक जाएं, और चिपकने के बाद उसको एक धागे से बांधकर, रस्सी से बांधकर, और उसमें मिट्टी का लेप लगाकर टाट से बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद देखा जाता है कि वो ज्वाइंट हो जाता है, और जब वो ज्वाइंट हो जाता है तो घटिया किस्म वाले के ऊपर भाग को, यानी तने वाले भाग को, और घटिया अच्छे किस्म के तने वाले भाग को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। और जब काट दिया जाता है तो उसके बाद एक जो पौधा निर्माण होता है वह एक उत्तम किस्म के पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से शाखा तंत्र द्वारा कृत्रिम कायिक प्रजनन किया जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रजनन की यह भी एक विधि है। इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधों के या सूक्ष्म पौधों के ऊतकों का प्रवर्धन होता है, यानी ऊतकों को प्रवर्धन किया जाता है, यानी उसको जब डेवलप किया जाता है तो उससे भी फिर छोटे छोटे जब कैलस बन जाते हैं, छोटे छोटे बीज बन जाते हैं। आपने देखा होगा मशरूम का छोटा छोटा बीज आता है, जो क्या होता है, मशरूम के ऊतकों को छड़ाकर उसको प्रवर्धित करके फिर से एक बीज के रूप में बनाया जाता है। ऐसे किसी भी पौधों में जब उसको प्रवर्धित किया जाता है, प्रवर्धित करने के बाद जो भाग बनता है, सड़ा हुआ भाग, उसको जैसे ही बोया जाता है उससे फिर नया पौधा डेवलप हो जाता है। यानी सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी ऊतकों के प्रवर्धन द्वारा भी सूक्ष्म पौधों को प्राप्त किया जाता है। इसमें बहुत सारे पौधे हैं, जैसे मशरूम को पता
प्राप्त किया जाता है, शतावर को प्राप्त किया जाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे भी सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा उसमें भी जनन कराया जाता है। यानी ये कृत्रिम प्रजनन की एक लास्ट विधि है। तो हम लोगों ने जितनी विधियां को पढ़ा इस वीडियो में, पूरी तरह से कृत्रिम कायिक प्रजनन को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। आप इसको पूरी अच्छे तरीके से जब समझेंगे तो कृत्रिम प्रजनन की सातों विधियों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी के साथ हम अगले वीडियो में अब आगे क्या बात बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं वो लोग लाइन से और सीरियल से वीडियो को देखेंगे और सभी टॉपिक है बारी बारी से एकदम ऑटोमेटिकली, जैसे कि आप कहीं ट्यूशन या कोचिंग करते हैं उसको करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर जो आप वीडियो को डायरेक्टली सीधे लाइन से देखते हैं तो सिलेबस की हर एक टॉपिक्स का वीडियो आपको लाइन से मिलेगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर जो कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट करें, मैं उस पर विचार करूँ।